मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। उद्योग खातरी योजना में करोड़ों का घोटाला। रायचूरू जिला देवदुर्ग तालुका के 33 गांवों के ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम उद्योग खातरी योजना में बिना काम किए ही सरकारी खजाने को लूटने का काम 6,700 कामों के सामान की खरीदी के नाम पर 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा के घोटाले का सच जांच रिपोर्ट में आया सामने, जिसको पीडीओ तालुका पंचायत अधिकारियों ने है लूटा, जो 2021 से 2023 के बीच सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। उद्योग खातरी योजना के नाम पर बिना काम किए ही ये कालाबाजारी करने का। कंट्रोल खोकर बस टकराई फ्लाईओवर के डिवाइडर से। माधवार नाइस सड़क पर यह भयानक हादसा बीआईसी मैदान के करीब फ्लाईओवर पर पेश आई। यह भयानक घटना जो बेंगलुरु से सोमवारपेट की तरफ जा रही थी। बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराई बस, जिससे बस में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में दाखिल। बस ड्राइवर की होशियारी से टला बड़ा हादसा, वरना हो जाता बड़ा नुकसान। गोदाम से 6,000 क्विंटल चावल गायब। अन्न भाग्य योजना के चावल पर चोरों की बुरी नजर। गरीबों को मिलने वाले राशन के चावल ही गोदाम से गायब। 2 करोड़ 66 लाख कीमत के 6,000 क्विंटल राशन के चावल यादगीर जिला शाहपुर के गोदाम से लापता होने की घटना। राशन चावल के गोलमाल होने को लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज। सवाल ये है कि कोई इतनी बड़ी चोरी सरकारी गोदाम से कैसे कर सकता है बिना किसी के सपोर्ट के। जिसको गोदाम की रखवाली दी गई थी उसी पर केस दर्ज। लड़का लड़की होने का पता लगाने वाले स्कैंडल का पर्दाफाश। पैदा होने से पहले ही लड़का लड़की होने का पता लगाने वाले बड़े माफिया का स्कैंडल देखकर पुलिस हैरान। पुलिस उस इलाके को देखकर हैरान रह गई जहां वो स्कैनिंग कर रहे थे। बेंगलुरु के बायप्पनहल्ली पुलिस ने मैसूरू के उदयगिरी में रही माता हॉस्पिटल में, जहां पिछले 3-4 महीनों से अब तक हैरान करने वाली बात जांच में पता चली कि 900 से ज़्यादा केस में लड़की होने का पता लगाकर अबॉर्शन किया है। दुनिया में आने से पहले ही इन जल्लादों ने रुपयों की लालच में उन पापी माँ बाप के कहने पर जो लड़की नहीं चाहते, अब इनको गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। चोरों के कारनामों को देखकर होम मिनिस्टर हैरान। तुमकुरू पुलिस का मिशन चोर ऑपरेशन कामयाब। 4 करोड़ 9 लाख के चोरी के सामान जब्त। पुलिस ने 4 करोड़ 9 लाख का सामान अलग अलग पुलिस थानाओं में दर्ज। 2 डकैती की वारदातें, 21 वसूली, 19 चोरी, 95 घर में लूट और 195 आम मामले। कुल 333 मामलों में गिरफ्तार चोर लुटेरों की तरफ से सोने के जेवरात, चांदी, रुपया, कार, 2 व्हीलर, बाइक्स, मोबाइल। राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर के हाथों जो जिला एसपी अशोक के मार्गदर्शन में टीम बनाकर की गई थी कार्रवाई। हकदारों को उनका माल वापस लौटाया होम मिनिस्टर। गृह लक्ष्मी को लगा ग्रहण। सरकार की महत्वपूर्ण गृह लक्ष्मी योजना 2,000 रुपयों का इंतजार करने वाली घर की लक्ष्मियों के बैंक खातों में नहीं आ रहा है रुपया। उलझन में हैं महिलाएं। शिवमोगा के अलावा राज्य भर में यही रोना है महिलाओं का। गृह लक्ष्मी का पहला किस्त कुछ को मिला तो बहुत सी महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने बाद भी नहीं आ रहा है गृह लक्ष्मी हो या अन्न भाग्य का रुपया, जिसको लेकर नाराज और गुस्से में हैं महिलाएं। वादा पूरा नहीं करना था तो क्यों किया था वादा का सवाल उठा रही हैं सरकार पर, जो रोज महिला एवं बाल कल्याण दफ्तर में खड़े होकर कर्मचारियों की तरफ से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ का गाना सुनकर कान थक गए हैं इन योजनाओं का फायदा उठाने वाले जरूरतमंदों के।
मिर्ची चोरों की लोगों ने की खूब धुलाई। गदग जिला लक्ष्मेश्वर के यत्तनहल्ली गांव में उस वक्त चोरों को पकड़ा जब बाजार में हरी मिर्च चुरा रहे थे चोर। पहले तो बारिश न होने से परेशान किसान मेहनत की कुछ उगाई फसल को बाजार में बेचकर घर चलाने की चिंता में रहे किसानों को चोरों से अलग परेशानी। इन गाँव के ही शिवा और मंजुनाथ दोनों चोरों को मिर्च चुराने के दौरान रंगे हाथों पकड़कर खंबे से बांध के खूब धुलाई करते हुए गले में हरी मिर्च और लाल मिर्च की माला डालकर जुलूस निकाला। जनता ने इन चोरों का आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होगा देश और राज्य में, एमबी पाटिल का बयान। बीजापुर में उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने मीडिया के कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच को वापस लेने का फैसला कानून के मुताबिक लिया गया फैसला है। इस पर यत्नाल के कोर्ट जाने के सवाल पर कहा कि यत्नाल कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाएं। अब लगता है कि यत्नाल को बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। रही बात सोमनाथ सिटी रवि, बहुत से बीजेपी नेताओं ने हमसे बात की है। आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होगा देश और राज्य की सियासत में, कहा एमबी पाटिल ने। बीजापुर में आरएसएस का रूट मार्च। बीजापुर के सैटेलाइट बस स्टैंड से शुरू हुई आरएसएस की पथ संचलन यात्रा। हजारों की संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता बीजापुर शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक का परिचय देते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के वार्षिक उत्सव के दौरान और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।